अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और एक नए पैशन के साथ एक नया दिन। और आज बहुत प्यारी सी सुबह आप लोगों के साथ। तो जनाब यहाँ पर आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना फ्राइडे की रूटीन और फ्राइडे का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वॉक शुरू की थी मैंने, तो आज फिर हम लोग वॉक पे चले गए थे अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पर जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने कैप्चर की थी थोड़ी सी, बस ऐसे ही। और इतना कोई मज़ा आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि ऐसी असल में मुझे मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इस वजह से हम लोग वॉक पे चले गए थे कि चलो मैं थोड़ी धूप ले लूँगी। तो यहाँ पर जब घर पहुँची तो फिर मुझे नाश्ता बनाना था, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत भूख लग रही थी कि बस अब मैं घर चलूँ। और जो है मैं यहाँ पर नाश्ता वाश्ता तैयार कर रही थी और ऑमलेट बना रही थी और साथ साथ चाय बना रही थी। ऑमलेट जो है वो मेरे हस्बैंड को इसका टमाटो, अच्छा कुछ लोग जो है ना वो टमाटर वगैरह नहीं खाते, लेकिन मैं ऑमलेट में डालती हूँ। इतना कोई टेस्टी टेस्ट आता है इसके अंदर, क्योंकि वो फ्रेंच का एक जैसे ना, मैं इसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लाइक थोड़ी सी लाल मिर्च और टमाटर डाल के अच्छी तरह इसको मैश कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही थी अपना साथ साथ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस नाश्ता देख के थोड़ी देर मैं भी लेट जाऊँ, और क्योंकि जब तक मासी और बच्चे आते हैं थोड़ी सी नींद पूरी हो जाती है। आओ फैंसी आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ फैंसी, जल्दी से पियो। तो यहाँ मैं अपनी फैंसी को नाश्ता दे रही थी, क्योंकि उसका मिल्क का टाइम हो रहा था, या कभी मैं बिस्किट दे देती हूँ उसके। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता भी रेडी हो चुका था, और अब मुझे पैरट्स वगैरह को भी मैंने हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी, अपनी सारी जो बर्ड्स थी मेरी, जो एक रूटीन थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो गई थी। तो अब बस अब मैं नाश्ता करने लगी थी। और मेरे जो है ना ब्राउन ब्रेड्स होते हैं, और उनके हस्बैंड के जो है वो लाइक वाइट ब्रेड्स होती हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो ऑफ़ कोर्स क्योंकि मैंने सुबह जाते हुए बस एक कॉफ़ी पी थी, ब्लैक कॉफ़ी, तो उससे मेटाबॉलिज़्म जो है आपका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो उससे ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस अब यहाँ पर जो है हम लोग नाश्ता करने लगे थे। तो यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल से आ गया था, और हम लोगों ने जो है आते हुए वेजिटेबल्स भी बाई की थी। तो आज मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का बहुत दिल कर रहा था कि चाइनीज़ राइस बनाए जाएँ, क्योंकि मेरे पाँव में पता नहीं क्यों इतना शदीद पेन था, और मुझसे इतना हो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे दिल बहुत है मुझे कुकिंग का, लेकिन पाँव के दर्द की वजह से, क्योंकि डायबिटिक है और बहुत ज़्यादा पेन होता है पाँव में ज़्यादा खड़े रहने से, तो इसलिए मैं डर रही थी कि चाइनीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी बनाते बनाते। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोऑपरेट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप करें, और फिर बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा जो जैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने सीज़र भी अपनी खोली थी ऑलरेडी, मैं ये सीज़र यूज़ करती हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त सीज़र है, और इसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं, तो जल्दी जल्दी सारा कट जाता है इसके अंदर से। तो अब यहाँ से ये लोग जो है क्रश भी कर रहे थे, गाजर वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना गाजरें और फ्रेश आई हुई हैं, तो मैं क्यों ना इससे ना वो भी मंगवाऊँ, यानी मतलब और गाजरें मंगवा के ना, तो मैं गाजर का हलवा भी बना लेती हूँ। तो मुझे गाइस नहीं आता गाजर का हलवा सही तरह, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और रेसिपीज़ आपको पता है आजकल कितनी अच्छी चल रही हैं, और एक एक चीज़ क्लियर बताती जाती है। तो बस अपने हस्बैंड की हिम्मत देखकर तो मैंने कहा चलो बस आज बना ही लेते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये लोग सारी कटिंग वगैरह कर रहे थे, और हंसी मजाक भी कर रहे थे, साथ साथ बातें भी करते जा रहे थे हम लोग। क्यों क्यों मना कर रहा है, फिर से उठा मैं बेटा उठ जाए। यहाँ माशाल्लाह हमारी नोक झोंक चल रही थी। असल में मेरा बेटा जब से स्कूल से आया था तो कह रहा था कि आप ही को मत उठाओ ना, हालांकि क्योंकि आज आप ही का पेपर नहीं था, इसकी फिल्सा का, मेरी बेटी का पेपर नहीं था, तो वो नहीं गई पेपर देने, तो अंदर सो रही थी। तो बस एक बच्चे को ये होता है कि मैं ओन हूँ, अब मैं सब कुछ करूँगा। तो वो अपनी बहन को उठाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बड़ी है इससे, तो मेरी हेल्प बहुत कर देती है। नहीं मम्मा मैं करूँगा, तो इस तरह से हम इसको छेड़ रहे थे कि नहीं बस हम उठा रहे हैं आप ही को। तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी सारी हम लोग सब्जियाँ वगैरह काट रहे थे, और जो मेरा काम था यानी
यानी मैं बताती जा रही थी और साथ साथ में देखती जा रही थी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैं वो भी कर रही थी। एक तरफ गाजरें हमने वो भी अलग कर दी थी सारी, ताकि हम गाजर का हलवा भी बना सकें। और मुझे असल में रियलिटी में नहीं आता, मैंने कभी इतना ज़्यादा बनाया नहीं है। तो मैंने रेसिपी देख रही थी किस तरह बनता है और किस तरह करते हैं। अब वो मेरे बच्चों के लिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि जैसे आज पता नहीं क्या हो रहा है। आओ फैंसी, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी से करो। तो गाइस बन चुके थे अब राइस, और मैंने सबसे पहले एग को फ्राई किया था, यानी इसको, तो उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था चिकन भी और केचप भी। तो बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी, जो कि मेरा जो बेटा है वो बार बार पूछ रहा था, मम्मा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी। 80% वाकई मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत थी। Today I made Chinese rice. Are you happy? आज आपको हमने सरप्राइज दिया। शान आ जाओ बेटा, खाना खा लो। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के चाइनीज़ राइस बन चुके थे, और गाजर का हलवा जब बनाने की बारी आई थी तो मैं जो हूँ वो जाकर सो गई थी टैबलेट लेकर, क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों इतनी ख़राब हो रही थी, तो मैं जाकर सो गई थी। और जब मेरी आँख खुली तो मेरे ख्याल है कुछ 4 साढ़े 4 हो रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप देखें, आपके लिए सरप्राइज़ है। जब मैंने देखा तो मेरे हस्बैंड ने हलवा बनाया हुआ था, और मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी कि कैसे बना लिया इन्होंने ना। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतना कोई टेस्टी बनाया था। क्योंकि एक तो घर में खोया नहीं था, दूसरा कुछ ऐसा मटेरियल नहीं था जो मैं स्प्रिंकल कर सकूं, लाइक आलमंड बादाम वगैरह। तो मैं चली गई थी, तो फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, किस तरीके से पीछे हस्बैंड ने सारी चीज़ें अरेंज करी, और ये आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सब मेरे हस्बैंड ने बनाया, इतना कोई लजीज था, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनाया। तो इतना ये था आज का दिन और आज का व्लॉग और आज की प्यारी मीठी खट्टी सी बातें। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के थैंक्स का बहुत शुक्रिया कि ये जो चीज़ें होती हैं ये मेरे लिए मोटिवेशन होती हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अल्लाह उनको खुश रखे, और जिन्होंने नहीं भी किया, अल्लाह उनको भी बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।